नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निमाटोड के बारे में, यानी सूत्रकृमि के बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसा जीव जिसे आप आंखों से देख नहीं सकते बिना लेंस के, और देख नहीं सकते तो आपको यह भी नहीं पता चलता कि हमारी फसल जो है वो किस वजह से खराब हुई है। तो अब आप लोग कहेंगे कि निमाटोड जिस खेत में होता है उसमें तो गांठें बन जाती है जड़ों के अंदर। तो भैया, जड़ों के ऊपर गांठें बनना ये तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो दलहनी फसलों में आता है उससे भी बन जाती है, लेकिन राइजोबियम तो अच्छा है, निमाटोड हानिकारक है। तो आज इसके बेसिक नेचर के बारे में हम समझेंगे, इसके बेसिक व्यवहार के बारे में हम समझेंगे, ताकि हम अपने अपने तरीकों से निमाटोड को खत्म कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर निमाटोड सन 1901 के अंदर आया था, और वो भी दक्षिण भारत में। फिर जांच हुई तो पता लगा कि पूरे भारत के हर प्रकार की माटी के अंदर निमाटोड की दिक्कत है। अब निमाटोड भी कई प्रकार के होते हैं, दिखने में कैसा होता है वो पहले देख लीजिए। निमाटोड कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल छोटा सा जीव जिसे आप बिना लेंस के देख नहीं सकते, और यह जीव केवल मात्र जड़ों में गांठें नहीं बनाता। निमाटोड कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है जड़गांठ सूत्रकृमि, निमाटोड को सूत्रकृमि बोलते हैं। तो एक होता है जड़गांठ सूत्रकृमि, दूसरा होता है रेनिफॉर्म, एक होता है पुट्टी, एक होता है सिट्रा। लेकिन इनके अंदर जो सबसे हानिकारक है वो जड़गांठ ही है, और वो ही सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो होता कैसा है कि जो पौधे की जड़ होती है उसके आगे छोटे छोटे सफेद जड़ें निकलती हैं, और उन सफेद जड़ों का काम है पौधे के लिए पानी इकट्ठा करना, पोषक तत्व इकट्ठे करने। और ये निमाटोड क्या करता है, उस जड़ के अंदर घुसकर और वहां पर अंदर जो है अपने बच्चे दे देता है, और फिर वो बच्चे फैल जाते हैं। अब इसने जड़ के अंदर अपना घोंसला बना लिया, तो जड़ अपना काम कैसे करेगी? कोई चीज खींच नहीं पाएगी, पानी नहीं ले पाएगी, पोषण तत्व नहीं ले पाएगी, जड़ मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, गांठ बन जाएगी, और ऐसी जड़ हो जाएगी तो समझ लीजिए पौधे का विकास जो है रुक जाएगा और पौधा मर जाएगा। अब ये फैलता कैसे है? तो ये जमीन में होता है। जिस जमीन में, जिस खेत में निमाटोड आपको दिखाई देगा ना, वहां पर आपको कुछ पौधे, जैसे बहुत सारे पौधों में से कोई पौधा खराब मिल गया, बहुत सी जगह में से थोड़ी सी जगह खराब मिल गई, इस तरह से ये मिलता है। और आपको चाहिए कि जैसे ही आपको निमाटोड वाला कोई पौधा मिल जाए उसको उखाड़कर बाहर ले आइए और आग लगा दीजिए, उसे नष्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर वो पौधा वहां पर रहा तो ये निमाटोड और फैलेगा। और एक मजे की बात है कि निमाटोड ज्यादा चल नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा नहीं चल सकता, लेकिन इसे हम खुद भेजते हैं। यहां पर निमाटोड था, मैं यहां पर चलकर आया, मेरे पैर से लग गया और मैं थोड़ा आगे गया, तो जहां जहां जाऊंगा वहां वहां निमाटोड फैल जाएगा। हल चला रहे हैं, हल से लग गया तो पूरे खेत में फैल जाएगा, लेकिन हल तो चलाना ही पड़ेगा। तो इनके इलाज के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन बेसिक चीज समझिए कि निमाटोड जड़ के अंदर घुस के और वहां पर अपने बच्चे देता है, और वो वहां पर गांठ बन जाती है और पौधा खत्म हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं, जिसके अंदर हम ग्वार भी गिन सकते हैं, मटर भी गिन सकते हैं, अरहर भी गिन सकते हैं, इनके अंदर तो गांठों के अंदर राइजोबियम की गांठें बनती हैं मोटी मोटी, और वो तो बहुत अच्छी होती हैं। तो उसके अंदर और निमाटोड वाली गांठ के अंदर फर्क कैसे माने? तो मैं आपको बता दूं, राइजोबियम वाली गांठ जो होती है उसको आप ऐसे तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, अलग हो जाएगी। निमाटोड वाली टूटेगी नहीं, क्योंकि वो जड़ के अंदर है, पाइप के अंदर कुछ डाल दिया, पाइप फूल गई, वैसे है वो। तो इस चीज को आपको समझना है। तो पहला डिफरेंस तो सबसे बड़ा यही है कि पौधा जब भी ऊपर से खराब होने लगे, आपको लग रहा है कि पूरी फसल के अंदर अच्छे तरीके से पोषक तत्व हैं, एक दो पौधे खराब हो रहे हैं, तो पौधों को उखाड़िए, उनके अंदर निमाटोड को देखने का तरीका है, जड़ को धोइए। अगर ऐसी गांठें मिलती हैं जिनको आप जड़ से अलग नहीं कर सकते बिना जड़ को तोड़े, तो समझ लीजिए वो निमाटोड है। अब दूसरा, ये तो हो गया जड़ गांठ निमाटोड का। अगर रेनिफॉर्म है, पुट्टी है, सिट्रा है, तो इनका क्या करें? तो इनका सिंपल है कि ये पौधे के कोई तो पत्ती से जो है अपना भोजन लेती है, कोई निमाटोड है जो फूल से अपना भोजन लेते हैं,
जैसे गेहूं के अंदर पुट्टी आता है तो वो गेहूं की पत्तियों को पीला कर देता है। तो इनके अंदर फसल ज्यादा नुकसान नहीं होता फसल का, क्योंकि पोषण तत्व तो पौधे को मिल रहे हैं ना, केवल यही दिक्कत है। तो अब इस सब का इलाज क्या है निमाटोड का? ये तो मैंने बता दिया कि ये निमाटोड है। तो इसका इलाज ये है कि आपने देखा होगा हमारे पुराने बुजुर्ग खेत को जोत कर छोड़ दिया करते थे खाली। जैसे हमने एक वीडियो आपने मेरी देखी होगी ऐसे थंबनेल वाली, तो हमने वो सरसों बोई, तो उससे पहले खेत को एकदम खाली रखा हमने 6 महीने तक। हम गैप देते रहते हैं खेत के अंदर। तो जब आप एक बार गैप दे देते हैं, अच्छी गहरी जुताई करके खेत को खाली छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर अच्छी खासी धूप गिरती है और जड़ें होती नहीं, तो वो जो निमाटोड है जाएगा किधर? अपने भोजन के तलाश में, वो वहां पे मर जाएगा। तो ऐसे भी निमाटोड को खत्म किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा तरीका है कि आप जमीन का टेम्परेचर बढ़ा दो, जमीन को अच्छे से जोतो, उसके बाद में काले रंग के जो लिफाफे होते हैं उनसे खेत को पूरा ढक दो, और उससे क्या होगा, नीचे हीट ज्यादा हो जाएगी, तो भी निमाटोड जो है एक बार निष्क्रिय हो जाएगा। और अगर हम केमिकल फॉर्मूले पे आए तो भी आप कई प्रकार की दवाइयां हैं वो डाल सकते हैं। जैसे अभी हमने अंजीर का बाग लगाया, आपने देखा होगा, जो ऐसे थंबनेल वाली वीडियो है, अभी दे भी देता हूं यहां पे। तो उसके अंदर हमने एक स्पेशल दवाई, बड़ी महंगी दवाई थी, लेकिन उसका इस्तेमाल किया अंजीर के बाग के अंदर, जिससे निमाटोड एकदम नष्ट हो जाएगा, निमाटोड आ ही नहीं पाएगा। बस उस दवाई के अंदर जो बताया है ना तरीका, उसका इस्तेमाल थोड़ा वैसे ही कीजिएगा। तो वो दवाई कौन सी है वो जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए, इसके अंदर उसके बारे में भी बताया गया है। देखते रहिए ABC इंडिया।